वालेकुम मेरे टिक टॉक और फेसबुक की दुनिया के जवानों, एक हमारा भी अहद हुआ करता था कि जब हम स्लेट को अपने ही थूक से साफ कर दिया करते थे और तख्ती को इस अदा से पूछा करते थे कि जैसे ये कोई हमारा सबसे बड़ा असासा है। फिर यूं हुआ, वक्त गुजरता गया, हमने मोर के पंख को अपनी किताबों में इसलिए रखना शुरू कर दिया कि हमारे नंबर ज़्यादा आएंगे, ये बाहिस से बरकत होगी। लेकिन नंबर वही आते थे जो हमें हमारे नसीब में होते थे, क्योंकि पढ़ाई में हम कभी भी अच्छे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ 2-4 लोग ही होते थे पूरी क्लास में। फिर वक्त आया कि हम अपनी किताबों को, चूँकि हम काबिल नहीं थे, तो हमने अपनी किताबों को संवारना शुरू कर दिया, उन पर कवर चढ़ाने शुरू कर दिए अच्छी अदा से। और किताबों को हम ऐसे संवारते थे कि जैसे ये कोई हमारी दुल्हन है, और दुल्हन भी क्या सजती होगी जैसे हम अपनी किताबों को रखते थे, क्योंकि कोई ना कोई खूबी तो होती है ना, किसी में किसी बच्चे में कोई ना कोई खूबी तो होती है। फिर हमने एक और दौर आया कि जब हमें पूरे भरे प्लाट में कान पकड़ा दिए जाते थे और हम एक दूसरे को कान पकड़े हुए दोस्त देख कर हंसा करते थे और अपनी पटाई पर फख्र करते थे कि मुझे इतनी कम पड़ी है, मैं इतनी देर तक कान पकड़ कर खड़ा रहा या मुर्गा बना रहा। पंचायती दौर थे और माँ बाप से मोहब्बत भी बस ऐसी ही होती थी। उस दौर में मोहब्बतें क्या, जब माँ ही आकर अपने उस्ताद से कह देती थी, हमारे उस्ताद से, कि मास्टर जी मांस ते हड्डियाँ साड़ी। वो भी क्या दौर थे कि साइकिलों से होते हुए बसों पर, कोई बसों की छतों पर बैठकर स्कूल में आया करते थे और थक खा कर लौटा करते थे कि जैसे कोई बहुत बड़ा काम करके लौटे हैं, हालांकि पल्ले एक लफ्ज़ नहीं पड़ता था। हमारा वो दौर था कि हमने जो इंग्लिश थी वो 6ठी क्लास से शुरू की, जब हमने ABC लिखना शुरू किया। और हम प्लाटों में इसलिए भी बैठते थे, ज़्यादातर सेहतमंद होते थे, कि हमें विटामिन D बहुत मुयस्सर रहता था, कि सारा दिन प्लाटों में गुजर जाता था। धूप हमारे सर पर ऐसे रहती थी कि जैसे वो भी हमारी क्लास फेलो हो। तलीमी मामला तब भी वैसा ही था और अब भी वैसा है। लेपा पोती बेशक है, यूनिफॉर्म्स हैं, उर्दू आ गई, इस किस्म की बहुत सारी बातें आ गई, लेकिन तलीम में हम वहीं के वहीं खड़े हैं। बिल्डिंग्स आ गई, लेकिन बदला कुछ नहीं है तलीम के लेकर। बहरहाल जी, जैसे तैसे हमने अपना मैट्रिक में पहुँचे और बिल आखिर जो होता है हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि तलीम ऐसी है कि लोग मैट्रिक से ही पीछे हट जाते हैं, या कोई आजकल FSC में फंस जाते हैं और कोई दुबई में भाग जाता है, कोई सऊदी अरब में भाग जाता है। तो यही हमारी एक वो दायरा है, जिस तरह हमारा सियासी दायरा है, ऐसा ही हमारा तलीमी दायरा है, और हम इसी में फंसे हुए हैं और अल्लाह जाने कब तक फंसे रहेंगे। कहीं से भी कोई हवा नहीं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे और हमें नई तलीमी दुनिया में दाखिल करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।